प्रिय व्यूअर्स, स्वर और व्यंजन से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है सभी को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, वाक्य है, या वर्ण है, या फिर अक्षर है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 10, 11, 12, 13। तो कितनी है यहाँ पर आपको जानकारी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 11। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नहीं है? व्यंजन कौन सा नहीं है इनमें से, यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, क है, ख है, अ है, या फिर ग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, अ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स किस प्रकार का व्यंजन है? तो स के बारे में आपको जानकारी देनी है। स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, या फिर संयुक्त व्यंजन है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ऊष्म व्यंजन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अक्षय किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, क प्लस पेट पटा स, क प्लस स, क प्लस च, या फिर क प्लस का स। तो ऑप्शन नंबर ए से क प्लस का पेट पटा स से मिलकर बना है। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग का नहीं है? तो ट वर्ग का कौन सा नहीं है? ढ, अण, घ, या फिर ठ? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, घ जो है वो ट वर्ग का नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा है इनमें से, यह बताना है। छोटी ई, ढ, आ, या फिर ज? तो कौन सा है इसमें पश्च स्वर? आ एक पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन योगवाहक है? तो योगवाहक के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, महाप्राण, अल्पप्राण, विसर्ग, या फिर संयुक्त? तो कौन सा है? विसर्ग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ्य है, तालव्य है, दंत्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, तालव्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तालव्य व्यंजन है, इनमें से कौन कौन से व्यंजन तालव्य हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ट ठ ड ढ, प फ ब भ, च छ ज झ, त थ द ध। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है, च छ ज झ। अगला क्वेश्चन है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऊष्म, ओष्ठ, अंतस्थ, या फिर तालव्य? तो कौन से किस प्रकार के व्यंजन है? यह अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वर्ग के चतुर्थाक्षर में, वर्ग के तृतीयाक्षर में, वर्ग के पंचम अक्षर में, या फिर वर्ग के प्रथम अक्षर में? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? ए है, और है, तालव्य है, या फिर क है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, और क्या है? कंठोय ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है, संघर्षहीन है, या फिर पार्श्विक है? तो ऑप्शन नंबर डी, पार्श्विक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन कौन से? ऑप्शन नंबर ए, ड, ढ, ज, फ, प, फ, ग, या घ? तो कौन से? ऑप्शन नंबर ए, ड और ढ क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, क, ग, थ, ध, प, ह, अ, या फिर आ? तो कौन से है? ऑप्शन नंबर ए, क और ग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन अय है, ज है, पेट पटा सा है, या फिर ग है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, अय क्या है? एक नासिक के